नमस्कार मित्रों, मैं रेकी नारायण मास्टर मुनीश शर्मा और आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रे। इन नवरात्रे में आप क्या क्या कर सकते हैं, कलश स्थापना और कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है। इसके अलावा इन नवरात्रों में क्या क्या ऐसा करें जिससे भगवती की हमको कृपा मिल सके, हमारे घर से रोग दोष बीमारियां नेगेटिविटी ये सब चीज़ें दूर जा सकें। तो बहुत ही अति शुभ मुहूर्त ये होता है। एक ऐसा टाइम होता है धरती के ऊपर, जैसे आप देखते हैं खरबूजे में अलग एक खरबूजा जो गोल वाला होता है उस पर अलग अलग उसकी पंखुड़ियाँ जैसे होती हैं वैसे होता है। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे एक एक पंखुड़ी, ऐसे ही एक वर्ष में अलग अलग पंखुड़ियाँ होती हैं जिनको हम 4 नवरात्रे कहते हैं। उनमें ये सबसे बड़े और महत्वपूर्ण नवरात्रे गिने जाते हैं शारदीय नवरात्रे। क्योंकि ये क्या होता है, एक धरती का जैसे ऋतु चक्र होता है, सर्दी गर्मी बरसात इत्यादि, तो वैसे ही एक ऐसा ऋतु चक्र सूक्ष्म आप मान लें जिसमें पॉजिटिव वाइब्रेशन, सकारात्मक वाइब्रेशन जो रोग दोष नेगेटिविटी हर बुरी चीज़ को दूर करके हमें भगवान से जोड़ती हैं, एक ऐसी वाइब्रेशन उत्पन्न होती है। तो इन नवरात्रों में अगर किसी ने भजन ध्यान साधना ना की और ना करता हो तो उसका जीवन ऐसा ही चला जाएगा जैसे बरसात का समय बिना वर्षा के चला जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, कोई बहुत ज़्यादा कर सके तो अति उत्तम, पाठ पूजा जितना आप ज़्यादा कर सकें इन चीज़ों को तो बहुत उत्तम, नहीं कम से कम इतना इतना भी आप कर लें तो जीवन में भवानी की कृपा आप महसूस करेंगे और आपका जीवन प्रोटेक्टेड रहता है, हर तरह से सुरक्षित रहता है। तो ये इतना सोने जैसा 24 कैरेट सोने जैसा समय होता है जिसके लिए साधक लोग जो होते हैं भजन ध्यान करने वाले, वो इनके लिए 24 घंटे एड़ियों पे खड़े रहते हैं कि कब ये समय आए। इतना महत्वपूर्ण समय है क्योंकि जो इसको एक बार इस समय पे अच्छे से ध्यान साधना कर लेता है उसके अंदर एक नशेड़ी जैसी चटक लग जाती है कि कब नवरात्रे वापस आएँ, कब नवरात्रे वापस आएँ। तो क्योंकि इसमें पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। तो आप क्या क्या कर सकते हैं इसमें, पहली एक चीज़ कलश स्थापना। वो किस लिए होती है, घर में कलश स्थापना इसलिए की जाती है क्योंकि भवानी अगर एक पीढ़ी ने पूजा अर्चना नहीं की तो उससे पिछली करती है, उससे पिछली करती थी, उससे पिछली, घर में कोई ना कोई ऐसा जरूर ऐसा रहा होता है जो अच्छे से पाठ पूजा करता रहा। तो उसके कारण उसके जो वाइब्रेशन होते हैं, डीएनए होता है, वो कहीं ना कहीं भगवान के साथ गहराई से अटैच रहता है। तो वही जो वाइब्रेशन है डीएनए की वो हमारे अंदर भी होती है, उसी को एक्टिवेट करते हैं हम। तो इसमें खाली जो हम करते हैं उतना ही नहीं होता, बल्कि जो हमारे पूर्वजों ने भी ध्यान भक्ति भजन अच्छे काम किए हैं उसके कारण भी एक पोर्टल बनता है, एक गुत्थी बनती है सकारात्मकता की, पुण्य की, सिद्धि की, और वो सिद्धि पीढ़ी दर पीढ़ी हमको प्राप्त होने लग जाती है। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जीवन में ध्यान भजन थोड़ा ही करते हैं लेकिन उनको कोई ना कोई बड़ी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं क्योंकि वो उनके पूर्वजों ने कुछ ना कुछ करके रखा हुआ है। तो वैसे ही ये चीज़ भी होती है। तो आप कम से कम क्या करें, कम से कम कलश स्थापना। कलश स्थापना का शुभ समय कौन सा है, सुबह 6:09 से लेके 7:40 तक पहला मुहूर्त है। दूसरा मुहूर्त 9:11 से 11:43 तक दूसरा मुहूर्त है। तीसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है जो कि ठीक है। तो या इस टाइम के अंदर अंदर आप कलश स्थापना कर लेना। 11:49 से लेके 12:38 तक तीसरा मुहूर्त है। अगर इन 3 मुहूर्त में कोई घर से बाहर गया, बिजी है, नहीं कर पाया किसी कारण, तो चौथा टाइम कोशिश करना 3 टाइम के अंदर ही कलश स्थापना कर लेना। और इसका फ़ायदा वो भी बताता हूँ। 3:30 से लेके शाम को 6:30 बजे तक ये चौथा मुहूर्त है। मेन मुहूर्त 3 ही आप समझें, आगे के ना कोई कर पाए तो चौथे मुहूर्त में करे। तो इस कलश स्थापना में ये होता है कि भगवती किसी न किसी रूप से, जो कहा जाता है ना कि भगवती हाथी पे आ रही है, ये आ रही है, वो सभी के घर में वो दिव्य वाइब्रेशन, वो परमात्मा का आशीर्वाद प्रवेश करता है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आए और आप उसको बैठाएं कि आप यहाँ बैठो और उनकी आप अच्छे से प्रेम पूर्ण सेवा करें और उनसे कहें कि आप 4 दिन यहीं पे रहो, तो वो आपके घर में रुक जाते हैं। और घर में आए आपके कोई मेहमान, आप उनको
खड़े खड़े पानी पिलाया या पानी भी नहीं पिलाया तो कितनी देर रुकेगा, मेहमान आएगा और जाएगा। तो नवरात्रे का समय वैसा होता है। अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो जो भगवानी की शक्ति आती है, माता आती है, उसकी दिव्य शक्तियाँ बहुत सारी, एक दिव्य शक्तियों का झुंड हर घर में आता है। जो घर उसके लिए एक व्यवस्था बना देता है कि आप आएँ और यहाँ पे विराजित हों 9 दिनों के लिए, तो उसके जो कलश स्थापन किया जाता है उसके अंदर वो सारी शक्तियाँ स्थापित हो जाती हैं 9 दिन के लिए। जब शक्तियाँ स्थापित हो जाती हैं 9 दिन के लिए, इस बार नवरात्रे जो हैं वो चतुर्थ तिथि 2 दिन पड़ रही है, इसलिए 9 दिन नहीं बल्कि 10 दिन होंगे नवरात्रे। ये आप ध्यान रखना, नवरात्रे इस बार 10 दिन हो गए, एक तिथि 2 दिन में पड़ रही है चतुर्थ की। तो इस प्रकार से हर रोज जब शक्तियाँ विराजमान हो गई तो उनकी आपसे जैसे भी हो सके पूजा अर्चना, कुमकुम, चावल, तिलक, फूल चढ़ा के उनकी पूजा अर्चना करें। और वहाँ पे बैठ के क्या क्या करना है, अगर आपने कलश स्थापना कर दी तो उनको रोज, हर रोज भोग, कुछ भी मीठा भोग आप जरूर उनको कुछ ना कुछ चढ़ाएं, सात्विक भोग जरूर चढ़ाएं। और धूप दीप ये करेंगे तो वो शक्तियाँ घर में रुकती हैं। अगर पवित्र शक्तियाँ घर में रुकेंगी तो जितनी भी खराब, नेगेटिव, भूत प्रेत, ब्लैक मैजिक और ख़राब शक्तियाँ होती हैं उनको वो चुन चुन के घर से बाहर निकालने लग जाती हैं, वो भागने लग जाती हैं अपने आप। क्यों? क्योंकि अंदर भवानी की पॉजिटिव सकारात्मक शक्तियाँ आ गई। तो एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहेंगी, पॉजिटिव ही रहेंगी फिर घर में। इसलिए कलश स्थापना महत्वपूर्ण हो जाता है काम। ये एक चीज़ हो गई। दूसरा, हम और क्या करें इसके अलावा घर में करने के लिए, हर रोज़ वहीं पे बैठ के वहाँ पे आप एक तो अखंड ज्योति अगर जलाएं तो 1000% आप मान के चलें घर में साक्षात भगवती आएगी ही आएगी। अगर कोई अखंड ज्योति जला दे भवानी की तो घर में आएगी ही आएगी। और किसी को ऐसे लगे कि 1 किलो देसी घी लगेगा, 2 किलो, वो भी किसी को अगर ज़्यादा लगे तो आप उससे भी आसान काम कर सकते हैं। तिल का तेल आता है, फिर अच्छी कंपनी का ले लें, पतंजलि या कोई और ब्रांडेड कंपनी जिसमें नकली ना हो, वो 250 में आ जाती है बोतल आजकल, ठीक है। तो वो आप लेके 1-1.5 लीटर बड़ी मुश्किल से नवरात्रे में तेल लगेगा, उससे आपके 9-10 दिन निकल जाएंगे। अखंड ज्योति जला दें। अखंड ज्योति से बहुत प्रचंड शक्ति पैदा होती है, बहुत प्रचंड। ये अनुभव की बातें हैं लेकिन बहुत खोल खोल के उसको नहीं बताया जा सकता, वो बताई नहीं जा सकती जो चीज़ें गुप्त होती हैं। लेकिन आपको मैं अनुभव पे इतना कह देता हूँ कि इससे प्रचंड कृपा प्राप्त होती है, प्रचंड कृपा। हो सके तो कोई ज़्यादा नहीं लगेगा, 1-1.5 किलो देसी घी लगता है। अखंड ज्योति भगवती के नाम की जलाएं और भगवती से प्रार्थना करें, हे भवानी आपके नाम से ये अखंड ज्योति हमने जला दी है तो इसको आप स्वीकार करें। तो अखंड ज्योति में एक दिक्कत आती है कि उसकी बार बार चेंज करनी पड़ती है, तो क्योंकि कॉटन खराब हो जाती है। तो एक ज्योति घी से भिगो के आप उसको जला के साइड पे रख लें, फिर ज्योति को जला लें, उसी से फिर से जला दें तो वो अखंड की अखंड मानी जाएगी, ठीक है। उसमें बुझनी नहीं है बस ये चीज़। दूसरी, अखंड ज्योति बहुत बड़ा काम हो जाता है, बहुत। जितना आपका ज़्यादा घी जलेगा उतने समझो आपके नेगेटिव कर्म, जन्म जन्म के जो खराब कर्म हैं, दुख, दरिद्र, बीमारियां, जो खराब चीज़ें हैं वो जलती हैं और भवानी की बड़ी प्रचंड कृपा आती है, पूरा आभामंडल स्वच्छ हो जाता है। ये दूसरी चीज़ आ जाती है। तीसरा, दुर्गा सप्तशती का पाठ। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप जितना करें, दुर्गा सप्तशती क्या है, जैसे आप मोबाइल खोलते हैं तो उसके ऊपर एक कोड लगाते हैं, कोड नहीं लगेगा मोबाइल नहीं खुलेगा। दुर्गा सप्तशती भवानी को बुलाने के कोड है, सारे के सारे कोड है। अगर आप उन कोड को बार बार चैंट करते हैं, बार बार पढ़ते जाते हैं, भगवती भवानी साक्षात प्रचंड रूप से आती है। और वहाँ पे एक नहीं, बेशक हमको आंखों से दिखाई दे या ना दे, लेकिन वहाँ पे सुनने वाली बहुत सारी सकारात्मक शक्तियाँ लाइन लगा के बैठती हैं जब कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है। सिद्ध कुंजिका का पाठ कर लें, संस्कृत नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में पाठ कर लें तो हिंदी में भी वही हो जाता है। हमको जो आता है हम वैसे ही कर लें। सबसे बड़ी चीज़ होती है भाव। अगर आप भाव, प्रेम, भक्ति से करते हैं तो कुछ भी किया हुआ आपका स्वीकार हो जाएगा। एक फूल चढ़ाया हुआ आपको अनंत गुना फल दे सकता है, क्योंकि हृदय में प्रेम, भक्ति, भावना यही प्रधान चीज़ है। तो इसके अलावा एक और काम, निर्वाण मंत्र का जाप या किसी और भी
मंत्र का जाप जिसको आप सिद्ध करना चाहते हैं, अगर इन 9 दिनों में तो करना नहीं, कहाँ पे नहीं है, इस मंत्र को आप मानसिक जाप चलते फिरते उठते बैठते आप कहीं भी करते रहें, कहीं भी आप कर रहे हैं। अगर आप कहीं से गुजर रहे हैं, जगह खराब है, गंदी है, तो वहाँ पे बोल के जाप नहीं करना। बोल के कहाँ पे करना है, अपने आसन के ऊपर। आप घर में साफ़ सुथरी जगह पे चल रहे हैं, चलो वहाँ पे आपने थोड़ा बड़बड़ा के कर लिया तो चल जाएगा। नहीं तो अगर आप इधर उधर घूम रहे हैं खराब जगह पे, तो मानसिक जाप करते रहें, उसका कोई दोष नहीं होता। आप बोल के जाप ना करें। तो किसी भी मंत्र को, किसी को धन की ज़रूरत है तो श्रीम मंत्र, किसी को अगर विद्या की ज़रूरत है तो माँ सरस्वती का मंत्र, कोई भी मंत्र ले लें, ओम ऐम, अब मैं पूरा उसको नहीं बोल सकता, कुछ चीज़ें होती हैं, तो माँ सरस्वती का मंत्र ले लें। निर्वाण मंत्र, ठीक है, निर्वाण मंत्र कौन सा है वो आप चैंट कर यहाँ पे कर लेना, अभी मैं उसको पूरा नहीं बोल सकता। ओम ऐम ह्रीम क्लीम वाला पूरा मंत्र होता है, तो उसको भी आप जिस भी एक मंत्र को अगर आप 9, अभी 10 नवरात्र हैं इस बार, अगर आप लगातार जाप करते रहेंगे, वो मंत्र पूरी तरह से जागृत हो जाता है और वो एक सफ़ेद प्रकाश के रूप में हमारे शरीर में स्थिर हो जाता है। उससे हमारी आत्मा बलवान हो जाती है। आपके बेशक शरीर में बल ना महसूस हो, आत्मा एक पॉजिटिव सकारात्मक शक्ति से भर जाती है। तो नवरात्रों का खूब फ़ायदा लें, पूरा फ़ायदा लें, इन चीज़ों को आप जीवन में कर लें, बहुत कृपा हमको मिलती है। धन्यवाद, नमस्कार।